370 हटा के किसी से नहीं पूछते, लेकिन जब भगवान श्री राम के मंदिर के बनाने की बात आती है तो सिया मुस्लिम बैकवर्ड, सुन्नी बैकवर्ड। उनके अलावा भूल गए जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, शहाबुद्दीन क्या बोलते थे? अरे भूल गए 1987 भोज की रैली, शाही इमाम क्या बोले थे? हिंदू मुसलमान का मुद्दा उन्होंने बनाया था। राम बरसों से मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं और एक दिन वहीं एक सज्जन व्यक्ति ने पूछ दिया उनसे कि आप क्या करते हैं। तुकाराम का जवाब था, मैं मूर्ति पूजन करता हूँ। वहीं एक रहीम अब्दुल्ला जो हर रोज मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, उनसे एक सज्जन पुरुष ने पूछ दिया आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति का मानना था कि भगवान का रूप होता है और वहीं इबादत करने वाले व्यक्ति का मानना था भगवान का कोई रूप न होता है। इन बातों का गांव में चर्चा हुआ और कुछ लोग दो हिस्सों में बट गए, गधों की तरह आपस में झगड़ने लगे और इसी में उनका जीवन बीतता गया। तुकाराम की मृत्यु होने वाली थी और वहीं सज्जन पुरुष जो इबादत करते थे उनकी भी मृत्यु होने वाली थी। अब वो सज्जन पुरुष जिन्होंने दोनों लोगों से पूछा, दोनों लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या मिला? उनका जवाब था कुछ नहीं मिला। मैं मूर्ति पूजन शब्द को गलत मानता हूँ। गलत मानने का ये तर्क नहीं कि मैं सनातन हिंदू को गलत मानता हूँ, और मैं इबादत को भी गलत तब मानता हूँ जब लोग ईश्वर को निरंकार रूप कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं हो और आकार का विरोध करते हैं। और मैं हिंदुओं के तथ्य को तब गलत मानता हूँ जब वे आकार शब्द का उपयोग करते हैं और निरंकार का विरोध करते हैं जिसका कोई आकार न हो। आप मूर्ति पूजन का इस्तेमाल शब्द का कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मूर्ति को पूजने जाते हैं तो मूर्ति के पीछे छुपे हुए उस अमूर्त रूप को जब तक देख ना लें तब तक आप मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं। मूर्ति के पीछे छुपे हुए उस परम अमूर्त रूप जिसमें सारे मूर्ति छिपे हुए हैं, सारे आकार छिपे हुए हैं, जिसमें तुम छिपे हुए हो, मैं छिपे हुए हैं, सब कुछ छिपा हुआ है, उसको तुम ना देख सके और फिर पूजन शब्द का इस्तेमाल करते हो तो तुम कुछ नहीं हो, केवल लोगों के आदतों से सीखे हुए एक आदती गधे हो। और तुम इबादत करने जाते हो और कहते हो कि मूर्ति में वो नहीं विराजमान है, उसका अस्तित्व नहीं है, तो तुम्हें भी मैं गधा बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जिसका आकार नहीं